हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। आज हम उसी सीरीज में जैसे हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं और उसमें जो है हमने एक उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार किया है और एक हमने जो है प्रादेशिक विभाजन कर लिया है। तो अब जो है हम आज उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि इसमें से भी आपका जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनता है। तो इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं जनरल एक उत्तराखंड में जो है हमारे जो हैं कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने संरक्षित आरक्षित हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपका रिवीजन है, तो सारी चीज़ें नोट डाउन तो नहीं करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो मेन चीज़ें हैं या फिर समराइज करके जो है हमें कैसे पढ़ना है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में जो है कितने नेशनल पार्क हैं। तो उत्तराखंड में जो हमारे टोटल नेशनल पार्क हैं, ठीक, उत्तराखंड में जो हमारे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, बस शॉर्ट में हम लिख रहे हैं इसे, राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे कितने हैं, टोटल 6 हैं हमारे, ठीक। इसके बाद अब अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं यानी कि वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ये हमारे जो है 7 हैं। फिर हम करते हैं संरक्षित आरक्षित यानी कंजर्वेशन रिजर्व, आरक्षित या फिर संरक्षित आरक्षित क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो ये है हमारे 4, ठीक है। चलिए, तो ये हमने जो है इन टॉपिक में से हमारा एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, तो हम ये एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य का जो है पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र जो है कब स्थापित हुआ और ये कौन सा था या फिर कहाँ स्थापित हुआ, ठीक है। तो इसे हम पहले स्टार मार्क करके हम इसे ही लिख लेते हैं। राज्य का पहला वन्य, ठीक है, इसे वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था, वन्य जीव संरक्षण केंद्र। तो ये हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उससे भी पहले जो है आपका स्थापित हो गया था। तो ये हमारा जो है 1935, क्योंकि 36 में जो है हमारा जिम कॉर्बेट स्थापित हुआ था, तो 1935 में जो है ये स्थापित हुआ। और किस नाम से स्थापित हुआ, ये मोतीचूर वन्यजीव विहार के रूप में जो है इसे स्थापित किया गया, मोतीचूर वन्य जीव विहार, ठीक है। बस हमने इतना देख लिया। अब इसके बाद जो है हम अपने जो नेशनल पार्क हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें याद करने के लिए देखिए, एक हमारा जो है फूलू की घाटी उसमें डिटेल में आता है आपका, एक जिम कॉर्बेट है इसमें से हमारा डिटेल में आता है। लेकिन मेनली जो हमारे आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादातर जो ईयर में आपके क्वेश्चन आए हैं वो क्या आए हैं आपके, स्थापना वर्ष के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, स्थापना वर्ष के घटते हुए क्रम में लगाइए, असेंडिंग और फिर या फिर जो है एरिया वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, एरिया वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, ये हमारा आता है। या फिर जो है कौन से ज़िले में कौन सा, या फिर आपका जो है स्थापना वर्ष को जो है आपके नेशनल पार्क से मैचिंग करने को आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट आपके मैक्सिमम पेपर में आप इस तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, जिस चार्ट में हम जो है इनके स्थापना वर्ष के बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं इनको, ठीक है। तो इसमें जो है हम पहले चार्ट के थ्रू ही देख लेते हैं इसे। तो इसमें जो नेशनल पार्क है सबसे पहले हम लिख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क आपका, ठीक है, सीरीज नंबर है नेशनल पार्क। फिर ये कब स्थापित हुआ और उसके बाद जो है इसका क्षेत्रफल कितना है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं यही से, अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ोगे यानी कि लास्ट टाइम पे एक क्विक रिवीजन के लिए हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट आपका काम आएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा यानी एरिया, और उसके बाद जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन से जिलों में है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा विस्तार। तो सबसे पहले जो है जो नेशनल पार्क है उनमें सबसे पहले जो हमारा स्थापित हुआ था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा स्थापित हुआ था, ठीक। तो पहले नंबर पर हम लिख लेते हैं
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुई थी इसकी? आपको याद होगा, इसकी स्थापना जो है हेली नेशनल पार्क के रूप में जो है 1936 में हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो आपको डेसिमल के पीछे के डिजिट याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके डेसिमल के पीछे के डिजिट कभी पूछता ही नहीं है, बस आप नॉर्मल नंबर याद करो। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 520। अब फिर भी जो है अगर आपको लिखना ही है तो जो है 520.86। अब यहाँ पर भी जो है हम किलोमीटर स्क्वायर ऊपर ही लिख देते हैं, किलोमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। विस्तार कहाँ पर है? ये कौन सी जगह पर है? तो ये हमारा जो है नैनीताल और पौड़ी में ये फैला हुआ है, नैनीताल और पौड़ी में। ठीक है, पहले अभी हम फ्लो चार्ट करते हैं, फिर हम जो है इनको डिटेल में भी देख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद यहीं पर हम इसे देख लेते हैं कि इसका जो है ये जो ये क्षेत्रफल है ये पौड़ी में कितना फैला हुआ है और नैनीताल में कितना फैला हुआ है। तो पौड़ी में इसका विस्तार जो है आपका ज़्यादा है, पौड़ी में इसका विस्तार जो है 312 है, जबकि नैनीताल में इसका जो विस्तार है कितना है आपका 208 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, ये है हमारा। डेसिमल के पीछे की डिजिट भी जो है याद तो नहीं होनी है, तो फिर भी 312.76 जो है आपका पौड़ी वाला है और 208.8 जो है आपका कहाँ का है? ये आपका नैनीताल में इसका जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, ये पौड़ी है और ये आपका नैनीताल में। ठीक, बस हम इसे अभी यहीं पर देखते हैं। इसके बाद जो है अब सेकंड नंबर पे, अब स्थापना वर्ष के हम अभी जो है बढ़ते हुए क्रम, सबसे पहले जो है जिम कॉर्बेट का हुआ, तो जिम कॉर्बेट के बाद जो है अब किसका यहाँ पर जो है हुआ। अब देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर जैसे आपसे पूछा जाता है ना गोविंद नेशनल पार्क, अगर जैसे गोविंद नेशनल पार्क एवं मतलब राष्ट्रीय उद्यान एंड वन्यजीव अभ्यारण्य करके पूरा देंगे, तो ये तो अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो है कभी क्षेत्रफल मिला के भी देता है, कभी जो है नेशनल पार्क को सेपरेट और वन्य जीव अभ्यारण्य को सेपरेट। तो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य की तो 1955 में स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ जो है गोविंद की जो है आपकी 19 कब हुई है? आपकी 1990 में। तो ये हमारा जो है इस हिसाब से पीछे चले जाएगा। तो यहाँ पर अब जो है 1936 के बाद हमारा क्या आएगा? नंदा देवी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में हुई और क्षेत्रफल कितना है इसका? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और आपका जो है फूलू की घाटी, इन दोनों का जो है आपका सेम जो है स्थापना वर्ष है। तो 624 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका विस्तार कहाँ है? चमोली में है। देखिए इसका पुराना नाम पूछा जाता है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क के रूप में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे हम चमोली फूलों की घाटी ही देखते हैं। फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी की स्थापना भी जो है सेम ईयर है आपका 1982 में आपका हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे फूलों की घाटी जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है आपका? मात्र 87.50 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ है आपका? चमोली में। तो इसमें से भी बहुत डीपली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम डिटेल में देखेंगे। अब देखेंगे फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पर अब कौन सा आएगा हमारा? अब हमारा 1983 में स्थापित हुआ था राजाजी नेशनल पार्क। तो अब हम लिख देते हैं राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना हुई हमारी 1983 में। तो 1983 में इसकी स्थापना हुई और अब जो है इसका जो है अब हम क्या देखेंगे? क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल एक्चुअल में राजाजी नेशनल पार्क है, जो 3 हमारे छोटे नेशनल पार्क थे उनको मिलाकर बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल 820 कितना है? 820.42 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका विस्तार कहाँ है भाई? इसका विस्तार भी जो है हमारा राज्य के कितने जिलों में है? 3 जिलों में है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। और ये आपके जो है 3 राष्ट्रीय उद्यानों को मिलाकर बना, 3 छोटे जो है आपके
नेशनल पार्क को मिलकर बनाया है। तो देखिए राजा जी को क्या पसंद है, चीला और मोतीचूर के लड्डू। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, आप भूलोगे नहीं इसे। तो ये तीनों को मिलाकर जो है ये बना था आपका। तो राजा जी देखिए, चीला जो है, चीला की स्थापना जो है, जब स्टार्टिंग में जब चीला की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी चीला की स्थापना, मोतीचूर की देखिए हमने यहीं पर लिखी हुई है। तो मोतीचूर की स्थापना कब हुई थी हमारी 1935 में। चीला की कब हुई थी 1977 की। अब इन तीनों को मिलाकर 1983 में राजा जी बना। लेकिन राजा जी जो है स्टार्टिंग में कब स्थापित हुआ था, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। तो ये जो है 4th नंबर का आपका। अब जो है हमने 5th नंबर का लिखना है। मैंने यहाँ पर स्पेस ज़्यादा इंगेज कर दिया, चलो इसके ऊपर लिख देती हूँ मैं इनका स्थापना वर्ष। अभी हमें 5th और 6th भी चाहिए ना। तो चीला जो है हमारा 1977 और ये हमारा 1936। अब हमारा 5th नंबर पे देख लेते हैं। 5th नंबर पे क्या आएगा हमारा, गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 2390 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। तो ये स्थापित कब हुआ भाई, ये हुआ हमारा 1989 में। और क्षेत्रफल कितना है 2390 किलोमीटर स्क्वायर। इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार है हमारा उत्तरकाशी में। इसका विस्तार है उत्तरकाशी में। और ये जो है इसमें हम यहीं पर लिख लेते हैं, फूलों की घाटी में जो है सबसे छोटा है, राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क। और जो गंगोत्री है सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारा हो जाएगा। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा। अब 6 नंबर में यानी कि स्थापना वर्ष के बढ़ते हुए क्रम में सबसे लास्ट में जो है हमारा क्या स्थापित हुआ, गोविंद नेशनल पार्क। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना वर्ष 1990 में, ये बीच में आया भी था, ये गोविंद और गंगोत्री में जो है कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ था। ठीक है, 1990 में स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 472 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका जो है विस्तार कहाँ पर है आपका, इसका विस्तार भी जो है आपका उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। ठीक है, देखिए अब ये तो हमारे इस सीक्वेंस में याद करते हैं। तो ये हमारे जो है 1936, 1982, 1982, 1983, 1989 और 90। तो ये आपके क्या हो जाएंगे स्थापना वर्ष के बढ़ते हुए क्रम में, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। वही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेंगे तो यहाँ से ऊपर की ओर। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो है, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगोत्री नेशनल पार्क। और सेकंड नंबर पर आप देखते हैं तो हमारा कौन सा, राजा जी है। थर्ड नंबर पर हमारा कौन सा आ जाएगा, थर्ड नंबर पे नंदा देवी। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे हमारा जो है जिम कॉर्बेट। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर पर जो है हमारा गोविंद। और 6 नंबर पे हमारा राज्य का सबसे छोटा, यानी कि 6 जो है सबसे छोटा हमारा है। तो इस तरीके से जो है हम इन्हें स्थापना वर्ष के बढ़ते क्रम में, और यहाँ पर जो है हम जो है स्थापना वर्ष जो है हमारे नहीं सॉरी एरिया वाइज भी जो है इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाने को आता है। तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे। तो इसका आप जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद जो है फिर इसके बाद जो है हम जिम कॉर्बेट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो हो गया होगा आपका। तो अब जो है हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना जो है स्टार्टिंग में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। और हेली नेशनल पार्क के बाद जो है फिर इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। फिर उसके बाद फिर टाइम पीरियड आता है आपका
1857 का। 1857 में जो है प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, तो उनके नाम से जो है इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसके जो है नाम भी आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपको स्थापना वर्ष तो आप पता चल गया, एरिया भी इसका पता चल गया कितना है। तो यहाँ पर जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बस हम कोई रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे नहीं, आपने बहुत बार पढ़ी हैं। तो भाई स्थापना कब हुई हमने अभी अभी देखा था, तो इसकी स्थापना जो है आपकी 1936 में हुई। और किस नाम से हुई? हेली नेशनल पार्क, हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ। फिर इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया। फिर टाइम पीरियड आता है आपका 1957 का, और यहाँ जो है प्रकृति प्रेमी के नाम पर जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ठीक, तो ये हमारा जो है शॉर्ट में हमने देख लिया। अभी जो है कुछ टाइम पहले जो है फिर इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखने की बात की जा रही थी। तो अभी तक तो कहीं ऐसा लिखित नहीं आया हुआ है कि इसका नाम फिर से बदल गया है, तो जो है अभी हमने यही देखना है। आप देखिए भाई, जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, मैंने आपको बताया था कि इसका विस्तार जो है आपके कहाँ कहाँ है, पौड़ी और आपका नैनीताल में। ठीक, पौड़ी और नैनीताल में इसका विस्तार है। मैंने क्षेत्रफल बताया था कि जिम कॉर्बेट का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 520 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से जो है आपका पौड़ी में कितना है, 312 किलोमीटर स्क्वायर, और जबकि यहाँ जो है आपका नैनीताल में 208 किलोमीटर स्क्वायर है। ये हमारा रिवाइज हो गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे इसका प्रवेश द्वार जो है वो कहाँ है, प्रवेश द्वार ढिकाला, रामनगर में ढिकाला है। और इसके मध्य भाग को हम पाटली दून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दून है, यानी कि पाटली दून है, मतलब ये कौन से क्षेत्र में आ रहा है, दून और द्वार घाटी में आ रहा है। हमने पढ़ा था ना कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो 37 घाटियाँ हैं उनको हम जो है पूर्वी की तरफ द्वार तथा पश्चिम की तरफ जो है दून कहते हैं। तो ये पाटली दून भी जो है उसी दून का हिस्सा है। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और, टाइम पीरियड कब का था आपका, टाइम पीरियड था आपका 1 नवंबर 1973 में जो है इसे भारत के पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसे जो है 1 नवंबर 1973 में भारत का पहला फर्स्ट टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ संरक्षित घोषित किया गया। आप इसे पूरा कर लेना। फिर देखिए और क्या किया गया है यहाँ पर, जब कोरोना पीरियड यहाँ पर हमारा चल रहा था तो यहाँ पर जो है राज्य का पहला जो है पशु क्वारंटीन केंद्र, तो यहाँ पर जो है राज्य का पहला फर्स्ट एनिमल क्वारंटीन सेंटर, पहला पशु क्वारंटीन केंद्र इसे बनाया गया था। फिर और क्या किया गया है यहाँ पर देखिए 2012 में जो इसका जो है जिम कॉर्बेट के 500 मीटर की रेंज है इसके चारों ओर, उसे साइलेंस जोन घोषित किया गया। तो हम लिखेंगे 2012 में नेशनल पार्क के 50 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन का मतलब कि इस एरिया में आप लाउड म्यूजिक, लाउड वॉल्यूम में जो है कोई भी साउंड जो है नहीं चला सकते हैं, साइलेंस जोन घोषित किया। ठीक, फिर देखेंगे यहाँ पर जो है बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों की रक्षा के लिए 118 लोगों की जो है स्पेशल टाइगर फोर्स नियुक्त की गई है। ठीक है, बाघ
बाघ रक्षा के लिए 118 सदस्यों की विशेष टाइगर फोर्स विशेष टीम बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको याद कैसे करना है, जितने भी उत्तराखंड में जो है आपके नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऑलमोस्ट एनिमल आपके जो है सेम हैं। ठीक है, लेकिन अब ये सारे के सारे तो याद करने नहीं है, क्योंकि सब जगह के पूछता क्या है, अगर किसी स्पेशल एनिमल के लिए, किसी स्पेशल चिड़िया के लिए, किसी स्पेशल चीज़ के लिए अगर वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी फेमस है तो उसके लिए पूछा जाता है। जैसे आपका जो है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को पूछा जाता है तो ये कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है। अस्कोट वाला पूछ लेता है आपसे। तो जो कुछ प्रमुख है, जैसे दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए पूछ ले, या फिर हिम तेंदुए के लिए पूछ ले, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके वो मतलब आपको सारे के सारे यहाँ पर जो है बाघ है और आपका हिम तेंदुआ है, भरड़ है, ये आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये सभी जगह हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या याद करनी है, केवल स्पेशल एनिमल आप याद करेंगे। फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है जो आपका जिम कॉर्बेट है, कहा जाता है कि जिम कॉर्बेट में जो है सबसे ज़्यादा आपके पर्यटक टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है 570 जो है पक्षी प्रजातियाँ हैं, 570। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके स्तनधारी की, यानी कि मैमल्स की बात करते हैं, तो ये जो है आपके कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर 75 प्रकार के जो है स्तनधारी यानी आपके जो है मैमल्स हैं यहाँ पर 75 प्रकार के। और इसके अलावा अगर हम रेप्टाइल की बात करते हैं तो रेप्टाइल कितने हैं यहाँ पर 25 प्रकार के जो हैं रेप्टाइल, यानी क्या बोलते हैं उन्हें, सरीसृप जो है यहाँ पर आपके 25 प्रकार की जो है प्रजातियां हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है एक क्विक रिवीजन हमारा हो गया है। तो अब जो है इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब जो हमारे नेशनल पार्क हैं उनमें एक एक करके हम देख लेते हैं सारे। अब इसके बाद जो है हम यहीं पर ही देख लेते हैं दूसरा, सेकंड नंबर में कौन सा था हमारा, 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमने देखा था। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में देखिए यहाँ पर जो है हमने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1982 में जो है चमोली में इसकी हुई। इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम हम लिख लेते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो है पुराना नाम है। अब इसे जो है यूनेस्को के द्वारा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया है। तो ये जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसे जो है विश्व धरोहर, इसे भी और फूलों की घाटी दोनों को रखा गया है विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया। तो वैसे कमेंट्स तो आप करते नहीं है तो सोच रही हूँ ये भी लिख देती हूँ। चलिए 1988 में जो है इसको विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया गया है। तो बस इतना ही जो है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक जो है इसका एरिया भी हम यहीं पर लिख लेते हैं। तो इसका एरिया कितना है आपका, इसका एरिया है आपका 624 किलोमीटर स्क्वायर, 624 किलोमीटर स्क्वायर। बस इतना ही है इसमें पढ़ने के लिए आपका। ठीक है, तो ये जो है हमारा 2 हो गए। अब इसके बाद जो है अगले हम करते हैं। अब हम देखते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय जो उद्यान है आपकी, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी एरिया जो है आपका कितना है, इसका एरिया है आपका 87.50 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जो कि राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क,
नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम, इसमें से आपके अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फूलों की घाटी जो है आपके नर व गंधमादन पर्वत शिखरों के मध्य है, पर्वत शिखरों के मध्य स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी पुष्पावती नदी जो है यहीं आपकी बहती है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ से आपका क्या पूछा जाता है, हाँ, इसकी खोज जो है, फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो फूलों की घाटी की खोज जो है 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी। 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि फ्रैंक स्माइथ जो है आपके कामेट पर्वत के आरोहण में जा रहे थे। वहाँ से गंधमादन पर्वत से जब उन्होंने देखा तो उन्हें जो है एक सुंदर फूलों की घाटी दिखाई दी। तो वहीं से जो है माना जाता है कि फ्रैंक स्माइथ के द्वारा इनकी खोज की गई। तो इनकी बुक कौन सी है आपकी, किस में इसका जिक्र किया गया है? वैली ऑफ फ्लावर्स में। वैली ऑफ फ्लावर्स में जो है इसकी जो है इन्होंने जिक्र किया हुआ है। कहा जाता है कि जब वे गए थे तो अपने साथ जो है 250 प्रजातियां फूलों की लेके गए थे, प्रजातियां अपने साथ लेके गए थे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए यूनेस्को ने जैसे आपका 1988 में जो है नंदा देवी को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, ऐसे ही इसे भी जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो इसे जो है आपका, इसे तो जो है बहुत लेट में किया गया था, मीन्स वहाँ तो 1988 में हो गया था। तो ये जो है आपका 14 जुलाई, ये इम्पोर्टेंट सारे जो मैं बता रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं। आपका 2005 में विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद इसके जो है नाम पूछे जाते हैं आपसे कि इसके क्या क्या नाम है, कि स्कंद पुराण में इसे क्या कहते हैं। तो जैसे स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में इसे जो है नंद कानन कहा गया है, नंद कानन कहा गया है। मेघदूत कालिदास की बुक है, मेघदूत में जो है इसे अलका कहा गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक पॉइंट पूछा गया है इसका। ठीक है, अलका। इसके अन्य नाम, एक बार एनिमिनेट करने को भी इसका आया था, तो अन्य नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, अन्य नाम इसके देखिए भ्यूडार है, वैकुंठ है, पुष्परसा है, फ्रैंक स्माइथ घाटी है, फ्रैंक स्माइथ घाटी इसका नाम है। ठीक है, तो ये जो है इसके सारे के सारे आपके नाम हैं। अब देखेंगे इसके आगे, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे नैनीताल के लिए पूछा गया था कि नैनीताल जो झील है वो कौन सी शैवाल है जो इसे जो है क्षतिग्रस्त कर रहा है। वो शैवाल जहाँ पर होती है उस एरिया का पानी सूख जाता है, तो कुकुर मकरी शैवाल था आपका, एल्गी है एक। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी पूछा जाता है, जैसे वीड होते हैं ना, वीड मतलब जैसे हम कोई फसल बोते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो हमारे जो घास हो जाती है उसे वीड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है कुछ वीड ऐसी हैं जो कि ये जो फूलों की घाटी है इसे क्षतिग्रस्त कर रही है। फूल जहाँ पर वो घास होती है तो ये फूल सूख जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी घास है जो, या फिर आपके कौन सा जो है आपके वीड है जो कि ये फूलों की घाटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अमोला। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका, अमोला है, या पॉलीगन भी आप का जो है बुक में लिखा हुआ है। एक इसका जो मुख्यालय है, ये भी लिख लीजिए, इसका मुख्यालय जो है आपका जोशीमठ में है। मुख्यालय कहाँ पर है आपका, जोशीमठ में है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपकी फूलों की घाटी से रिलेटेड थी, बाकी सारी चीज़ें आपकी हो गई। और ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं ये सब के सब जो है आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, इसकी स्थापना अभी हमने देखा, तो इसकी स्थापना जो है 1983 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 820.4
6.42 किलोमीटर स्क्वायर है। तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में जो है इसका विस्तार है। राजाजी, चीला और मोतीचूर से मिलकर ये बना है। मैंने बता दिया था अभी अभी आपको कि राजाजी की स्थापना जो है आपकी कब हुई थी, 1948 में हुई थी। चीला की स्थापना जो है आपकी 1977 में हुई थी। मोतीचूर की स्थापना 1935 में हुई थी। और इनको मिलाकर जो है 1983 में जो है राजगोपालाचार्य, आपके राजगोपालाचार्य जी के नाम पर जो है इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपकी कि 2015 में जो है राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में जो है इसे दूसरा टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षित इसे घोषित किया गया। ठीक, यहाँ पर आपके 23 प्रकार के स्तनधारी और 313 प्रकार के जो है पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, अब जो है आपका 5th नंबर पर हम देखते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जो है राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। गंगोत्री जो है राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो इसका जो है एरिया भी बहुत बार पूछा है आपका। तो 2390 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल उत्तरकाशी में ये है। यहाँ मुख्य तौर जैसे हिम तेंदुआ, भालू, कस्तूरी मृग, मोनार और कोकलास जो है आपके कॉमन है। ये आपके सभी नेशनल पार्क में आपको मिलेंगे, तो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है इनको। तो ये सारे जो है यहाँ पर एनिमल पाए जाते हैं। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है गोविंद, आपका गोविंद नेशनल पार्क। इसको भी हम देख लेते हैं गोविंद वाले को। तो 6 वाला यहाँ पर लिख लेती हूँ, 6 नंबर का हम यहाँ पर लिख देते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई इसका जो है हमें पता ही है कि जो है 1990 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है हमारा 472 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। हम एक डिवाइड ही कर रहे हैं हम, तो ये इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसका संचालन थोड़ा अलग है। संचालन जो है किसके द्वारा होता है, देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी जो अभी अभी हमने पढ़ा था, राजाजी नेशनल पार्क के द्वारा जो है इसका संचालन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एनिमल मैंने बोला कि ऑलमोस्ट सभी जगह जो है सेम ही है आपका गंगोत्री भी उत्तरकाशी में है, ये भी आपका जो है उत्तरकाशी में ही है। अब आप देखेंगे लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है आपके, अगर पेड़ों की बात करते हैं तो भोजपत्र के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, देवदार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं और बांज के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने एक शॉर्ट तरीके से जो है उत्तराखंड के जो है 6 नेशनल पार्क कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो ये 6 नेशनल पार्क के बाद शॉर्ट में ही जो है हम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख लेते हैं। तो तब तक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए इसका। अब देखते हैं हम राज्य के वन्य जीव विहार। तो वन्य जीव विहार देखेंगे, हमारे राज्य में जो है वन्य जीव विहारों की संख्या 7 है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि 7 जो है हमारे वन्य जीव विहार हैं। अब इसमें देखेंगे आप, देखिए इस टॉपिक में से आपके नेशनल पार्क के कंपैरिजन में जो है आपके कम आते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क के कंपैरिजन में जो है यहाँ पर आपके कम क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ भी जो है आपकी जो क्षेत्रफल है इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट जो है आपको एक टेबुलेट फॉर्म में जो है ये भी आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा, स्थापना वर्ष भी याद करना पड़ेगा और साथ में ही जो है इनके क्षेत्रफल के जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। मीन्स आप क्षेत्रफल देख लेना हल्का हल्का, और जैसे लगाने को आएगा या फिर मैचिंग करने के लिए आएगा तो वो आपका हो जाएगा। फिर चलिए मेन चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। तो गोविंद वन्य जीव अभयारण्य आपका स्थापना हुई थी आपकी 1955 में इसकी स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल जो है आपका 485.89 किलोमीटर स्क्वायर है और जो आपका कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसकी प्रसिद्धि जो है इसमें से पूछा जाता है कि कौन सा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपका हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है ये जो है हिम तेंदुआ यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, बहुत दाढ़ी वाले गिद्ध, दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें जो है इसमें मेन आपको याद करनी है। और स्थापना और जो है आपका
एरिया तो आपने याद करना ही है, साथ में जो है आपको ये मेन चीज़ें भी याद करनी है। अब आता है हमारा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना जो है 1972 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल जो है 975.20 किलोमीटर स्क्वायर है और चमोली और रुद्रप्रयाग में, ये ध्यान रखेंगे, चमोली और रुद्रप्रयाग में इसका विस्तार है। तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कस्तूरी मृगों के लिए निम्न में से कौन सा, या फिर आपका जो है केदारनाथ किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है कस्तूरी मृग, सबसे पहले एक्चुअल में जो है कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए जो है इसे स्थापित किया गया था। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृगों के लिए, कस्तूरी मृगों के संरक्षण हेतु स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके कस्तूरी मृगों के लिए। ये चीज़ आप जो है ध्यान रखेंगे, ये आए हुए क्वेश्चन है आपके। अब आप देखेंगे अस्कोट वन्यजीव विहार, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। मतलब आपका जो है 599 पॉइंट समथिंग है, तो 600 ही आता है पेपर में भी, 600 किलोमीटर स्क्वायर और पिथौरागढ़ में ये है। तो ये कहा जाता है, अभी पता नहीं कब ये सर्वे हुआ था और जो अभी नंबर जो है ना ज़्यादा ना कम, कुछ नहीं, बस इतना ही बुक्स में अभी आ रहा है। तो ये कहा जाता है कि राज्य में सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग यानी कि 67 कस्तूरी मृग राज्य में सर्वाधिक यहीं पर है, कहाँ पर, आपके अस्कोट वाले में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और हाँ, जो आपका एक केदारनाथ वाला है, इसमें आप एरिया देखेंगे, ये देखेंगे राज्य का सबसे बड़ा आपका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये आपका राज्य का सबसे एरिया वाइज, ठीक है, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, अब आप देखेंगे आगे आपका है सोना नदी वन्यजीव विहार। तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 301 जो है इसका 301 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और पौड़ी में इसका विस्तार है। ज़्यादा कुछ इसमें याद करने के लिए नहीं है, कुछ कॉमन एनिमल और पेड़ हैं यहाँ पर जो सब आपको याद करने नहीं हैं। फिर है आपका विंसर वन्यजीव विहार। तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 47.07, बस 47 याद करके ही हो जाएगा। 47 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है और अल्मोड़ा में जो है इसका विस्तार है। अब है मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार को जो है ये भी कहा जाता है आपका विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और 11 किलोमीटर यानी कि 10 पॉइंट समथिंग जो है इसका कुछ एरिया है। तो 11 ही जो है आपका आयोग इसे मानता है। तो ये जो है राज्य का सबसे छोटा जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो ये भी आपका आया हुआ है और ये कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में उसका विस्तार है, देहरादून में है। ठीक है, लास्ट देखेंगे नंधौर वन्यजीव विहार। तो नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना जो है 2012 में हुई थी और 270 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है और नैनीताल और चंपावत में जो है इसका विस्तार है। तो आप देखेंगे इस तरीके से जो है वन्यजीव विहार भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो है आपके क्या बचते हैं, इसके बाद बचते हैं आपके कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये आपकी जो है परीक्षा हमारी है BS की सब में दिया हुआ है। तो इसमें जो है राज्य में हमारे 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। एक हमारा कौन सा है, आरक्षण संरक्षित है, बताया था 2005 में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये जो है आपके प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे जो है आपका प्रवासी पक्षियों का ऐसगाह भी कहा जाता है और साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। सुखराव पक्षी यानी रूबी सेल्डक की पसंदीदा जगह है, ये मैंने बताया था आपको। अरे यहाँ नहीं बताया था मैंने आपको, जो ऑफलाइन वाली क्लास है वहाँ पर बताया था, तभी मैं सोचूं कि मैंने तो बताया हुआ है ये। तो ये आप जो है कंजर्वेशन रिजर्व भी देखेंगे। तो दूसरा जो है हमारा झिलमिल आरक्षित है। ठीक है, वो तो हमारा देहरादून में है। झिलमिल आरक्षित की स्थापना भी 2005 में हमारी हुई थी और ये हमारा जो है कहाँ पर है, ये हमारा हरिद्वार में है। तो ये जो है बारहसिंगा के लिए हमारा प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखेंगे।
फिर जो अगर हम बात करते हैं तो फिर ये हमारा है नैना देवी हिमालयन बर्ड करके है, ठीक है, हिमालयन बर्ड करके है हमारा, तो ये भी जो है आपने देखना है। फिर ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर जो है पक्षियों की एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पक्षियों की कितनी प्रजातियाँ हैं ये आप देख लेंगे। यहाँ पर लगभग जहाँ तक मुझे याद है 600 पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पर हैं, तो प्रवासी पक्षियों के लिए ही ये प्रसिद्ध है। फिर है आपका पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित, तो पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित भी जो है आपका कहाँ पर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। आपसे पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित के विषय में जो है करंट अफेयर के भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर जो है आपका सीतावनी रख दिया गया है, सीतावली कंजर्वेशन रिजर्व इसका नाम रख दिया गया है। तो ये 4 कंजर्वेशन रिजर्व आप लिखेंगे, इनका स्थापना वर्ष लिखेंगे, और जो है आप जो है इनका जो है क्षेत्रफल भी लिख लेना। देखिए क्षेत्रफल में जो है सबसे कम जो है आपका आसन का है, फिर उसके बाद जो है आपका झिलमिल का है, फिर उसके बाद पावलगढ़ यानी कि जो सीतावनी है उसका है, और सबसे ज़्यादा जो है आपका नंदा देवी हिमालयन रिजर्व का है। तो अगर डिजिट याद नहीं हो रही तो ऐसे आप याद कर लेना, 4 ही हैं, तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो इस सीक्वेंस में जो है आपके क्षेत्रफल भी हो जाएंगे। तो आज जो है आज की क्लास में जो है हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू।